एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दावा किया है कि 538 संसदीय क्षेत्रों में वोटों की संख्या और गिनती में विसंगतियां पाई गई हैं। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार 362 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हाल के चुनावों में 5,54,598 वोट कुल वोटों से कम गिने गए, जबकि 176 निर्वाचन क्षेत्रों में 3,50,093 वोट कुल वोटों से अधिक गिने गए। चुनाव आयोग ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोमवार 29 जुलाई को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीआर के संस्थापक जगदीप चौकर ने कहा कि अंतिम मतदान डेटा जारी करने में अत्यधिक देरी और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर मतदान डेटा की अनुपलब्धता ने चुनाव परिणामों की वैधता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। तैयार हो चुका है, उन्होंने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग अब तक कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि उसने मतगणना पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणामों की घोषणा क्यों की। इस रिपोर्ट में ईवीएम में डाले गए वोट, उनकी गिनती में विसंगतियां, चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों बाद मतदान के अंतिम प्रतिशत में बढ़ोतरी, बूथवार डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा न करना और डाले गए वोटों का डेटा जारी न करना शामिल है। जगदीप चौकर ने कहा कि मैंने अनुचित देरी जैसी चीज़ों को कवर किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वेबसाइट से डेटा डिलीट करने पर चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एडीआर के संस्थापक जगदीप चौकर ने कहा कि चुनाव आयोग 2019 के लोकसभा चुनावों में हुए उल्लंघनों और अनियमितताओं को 2024 के चुनावों में दोहराने से रोकने में विफल रहा है, जिससे मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हो रहा है। एडीआर ने कहा है कि इन चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2024 के आम चुनावों के परिणामों की घोषणा में अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई। सूरत संसदीय सीट निर्विरोध थी क्योंकि भाजपा उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। इस प्रकार 538 संसदीय सीटों पर पड़े और गिने गए वोटों में 5,89,691 वोटों का अंतर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि डाले गए वोटों और गिनती के आंकड़ों का विश्लेषण करते समय यह नतीजा मिला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले 6 चरणों के लिए ईसीआई के वोटर टर्न आउट ऐप ने मतदाताओं की सही संख्या दिखाई, लेकिन आखिरी यानी 7वें चरण में इस ऐप पर डाले गए वोटों का डेटा सिर्फ प्रतिशत के तौर पर दिया गया और पिछला डेटा हटा दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर विशेषज्ञों की एक टीम और एडीआर द्वारा दिए गए एक अध्ययन के अनुसार 542 निर्वाचन क्षेत्रों के विश्लेषण में 347 सीटों पर विसंगति देखी गई। 195 सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये विसंगतियां एक वोट सबसे कम से लेकर 1,01,323 उच्चतम या कुल वोटों का 10.49% तक थीं। वहीं 6 सीटें ऐसी थीं जहां डाले गए वोटों और गिनती के बीच का अंतर जीत के अंतर से अधिक था। डाले गए और गिने गए कुल वोटों में 7,39,104 का अंतर था। एडीआर की इस रिपोर्ट की अगर माने तो इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव में घपला या धांधली की गई। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर ये बातें पहले साफ क्यों नहीं हुई। जो रिपोर्ट एडीआर सबमिट कर रही है उसके अनुसार जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उससे ये सवाल, ये संदेह होना लाजमी है कि क्या फिर ये सरकार जो इस वक्त मौजूदा रियासत में है, ये घपलेबाजी करके, घोटालेबाजी करके बनाई गई है। ये सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, हमारे मन में भी है, लेकिन उस वक्त का इंतज़ार करना होगा जब चुनाव आयोग अपना स्पष्टीकरण देगा। लेकिन उस स्पष्टीकरण के आने तक आप और ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।